जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बच्चों हम बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक के जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.3 के, वो हमने डिस्कस करे थे। और जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 29 तक के जो क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चंस है, जिनमें सभी में कॉमन अक्सर क्या करते हैं बच्चे, इन क्वेश्चन से डरते हैं। थोड़े से लेंदी है, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल है, तो बच्चे इनसे क्या है अक्सर डरते हैं। तो डरना किसी चीज का समाधान नहीं। आप डट कर इनका सामना करें, मुकाबला करें। आप एक बार इनकी स्ट्रेटर्जी को समझे। आपको पहले फंक्शन गिवन होगा या फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करो, बराबर जीरो करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आप डबल डैश एक्स पता करो या डबल डेरिवेटिव पता करो, उसमें वैल्यू पुट करके मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाए वो बता दो। इतनी सी बात है पूरे एक्सरसाइज 6.3 में जो है, इतनी ही बात है। देखो कैसे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीस। एक 28 मीटर जितना वायर है, उसको दो पीस में कट किया जाता है। One of the piece is to be made into a square and the other into a circle. एक पीस से स्क्वायर बनाया जाता है और एक पीस से सर्कल बनाया जाता है। What should be the length of the two pieces so that उन दोनों पीस की लेंथ क्या होनी चाहिए, so that combined area of the square and the circle is minimum, जिससे वो सर्कल और स्क्वायर दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम हो। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये एक वायर है 28 मीटर जितना, इसको हमने यहां से कट कर लिया। यहां से मतलब कहां से कि ये जो लेंथ है ये तो एक्स है, ठीक है। और अब ये कितनी बचेगी? टोटल 28 है, 28 माइनस एक्स कर दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 28 माइनस एक्स। देख लो दोनों को ऐड करने से 28 भी तो आना चाहिए। अब जो ये वाला पार्ट है इससे तो मैं बना देता हूं सर्कल। ये मैंने सर्कल बनाया। इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है, वो इस वायर से बन रही है। तो एक्स के बराबर जो है इस सर्कल की सरकमफेरेंस हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ है यही तो ये वायर है, और इस लेंथ को हम क्या कह देते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। दिस इज वी नो दैट पाई आर, सो वी कैन से दैट 2 पाई आर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। कि एक्स जो होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। यहां से हमें आर की वैल्यू पता चली, एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, ये हमें आर मिला। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया मिनिमम हो, तो हमें एरिया तक लेकर जाना है। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, इसको मैं A1 से नाम दे देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 इक्वल्स टू पाई एक्स डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या? एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर में पाई का स्क्वायर होगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास A1 क्या आ जाएगा? ये पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और एक पाई बच जाएगा पाई स्क्वायर, लेकिन एक पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एरिया हुआ। अब ये जो दूसरा जो पार्ट है इससे हम बना रहे हैं बच्चों क्या? स्क्वायर बना रहे हैं। तो इस पार्ट से यदि हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो इस स्क्वायर की लेंथ जो है वो क्या होगी? इस वायर की लेंथ के बराबर होगी। और ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल्स टू 4a पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर, दिस इज वी नो दैट 4a, और ये इक्वल है किसके, 28 माइनस एक्स के इक्वल है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली यहां से, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, ये हमें a मिला। अगेन वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो एरिया A2 इक्वल्स टू, दिस इज वी नो दैट साइड का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं फाइनली, A2 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें तो बात करनी कंबाइंड एरिया की। तो यदि हम कंबाइंड एरिया की बात करें, कंबाइंड एरिया जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ए इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ठीक है, हम दोनों एरिया को यदि ऐड कर दे A1 प्लस A2, तो ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, A1 है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, और A2 हमारे पास है, इसको मैं लिख देता हूं 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई 4 के स्क्वायर को मैं लिख देता हूं क्या, 16। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन हमें मिल गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको बराबर जीरो करेंगे, वहां से क्रिटिकल वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई, दिस इज कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x। इसको भी यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं, 1/16 कांस्टेंट, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे, तो कितना, 2x, मतलब मल्टीप्लाई 2, 28 माइनस एक्स, और फिर अंदर यदि इसको डिफ्रेंशिएट करें, 28 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स का माइनस का 1, तो फाइनली ये इस माइनस की वजह से यहां माइनस आ जाएगा, देखो। तो डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, इस 2 से डिवाइड कराओगे तो 8। ये आपके पास क्या मिला आपको, डी एट डिवाइड बाई डी एक्स। अब यदि मैं इसको डी ए डिवाइड बाई डी एक्स को बराबर जीरो कर दूं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको बराबर जीरो लिखेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, ये आपको मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर दे तो क्या आ जाएगा, 8x, और इस 2 पाई से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल्स टू 28 टू जा 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, ये आ जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी एक्स की, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, और एक्स कॉमन भी ले लो, वैसे तो इस 2 से मल्टी डिवाइड, या पूरी इक्वेशन को 2 से और मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 4x इक्वल्स टू 28 पाई माइनस का पाई एक्स, ये हो जाएगा। यदि हम इसको 2 से कंप्लीट डिवाइड कर दे, इसको उधर ले जाता हूं और x कॉमन भी ले लेता हूं, तो 4 प्लस का पाई इक्वल्स टू 28 पाई, तो फाइनली x की वैल्यू हमें क्या मिली, 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई, ये x की वैल्यूज हमें मिल गई। यदि मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब d2a डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यदि मैं कैलकुलेट करता, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और ये -1/8 को बाहर लिया, 28 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का 1, फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो d2a डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 पाई, और माइनस माइनस प्लस 1/8, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन 0 है, और यदि ये ग्रेटर देन 0 है
तो जो कंबाइंड एरिया है वो क्या होगा, एरिया मिनिमम। और एरिया मिनिमम कब, जब x की वैल्यू 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई हो तब। x की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, और 28 माइनस एक्स दूसरा जो पार्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 28 माइनस 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई, और इन दोनों का यदि आप एलसीएम ले लेते हो 4 प्लस पाई, के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 28 4 जा 112, और ये प्लस का 28 पाई और माइनस का 28 पाई, ये इससे कैंसिल, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 4 प्लस का पाई। मतलब जो वायर हमने कट किया, एक की लेंथ तो क्या होनी चाहिए, एक की लेंथ होनी चाहिए 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, जिससे हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। और दूसरे की लेंथ क्या होनी चाहिए, 112 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, जिससे हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r 8 by 27 of the volume of sphere। मतलब एक स्पेयर है जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर गिवन है, उसमें यदि हम एक कोण को मतलब इंस्क्राइब कराएं, मतलब इस कोण को रखें, तो उस कोण का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है, कोण का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो इस स्पेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम होगा। ये आपको प्रूव करना, और आपको गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू आर, ये आपको गिवन है। ये आर है, देखो ये यहां से यहां तक की लेंथ को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं। क्यों एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोण P इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं वॉल्यूम किसका, कोण का। हमें गिवन है इस स्पेयर की रेडियस, तो ये आर और ये एच, इन दोनों को हम कैपिटल आर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। तो द हाइट ऑफ कोण, कोण की हाइट जो है वो क्या है, एपी। एपी को मैं क्या लिख सकता हूं, आर प्लस का एक्स, ये हम लिख सकता हूं किसको, एपी। और ये जो रेडियस है, ठीक है, तब ये तो रेडियस आर है, तो कोण है, कोण की रेडियस ये स्मॉल आर है। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू, तो इस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। और फाइनली हमें स्मॉल आर स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहां से स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, और ये दोनों वैल्यू जो है इसमें पुट करता हूं, तो जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और एच आपके पास क्या है, आर प्लस का एक्स, ये आपके पास क्या है, आर है, एच है, ठीक है। अब इसको यदि हम आगे सिंप्लीफाई करें, मतलब अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dv बाई डी एक्स की यदि हम बात करें तो 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर रह जाएगा, और यहां हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यदि मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रखा,
इसका डिफरेंशिएशन आर, ये तो गिवन है, कांस्टेंट है 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली ये आपके पास बचा क्या 1 प्लस आर प्लस एक्स को मैंने रखा, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा माइनस का 2x, ये आपको मिला। और यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, dv डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये आपके पास लिखा हुआ है क्या आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 2rx माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपके पास हुआ देखो। और इसको यदि हम और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, तो देखो ये आर स्क्वायर और इसको लिख देता हूं -2rx और माइनस एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ये आपको मिला। और इसको हम क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करना है। बराबर 0 करोगे 1/3 पाई को उधर ट्रांसफर करोगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस में भी लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो फाइनली ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा। देखो तो क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको यदि हम फैक्टराइज करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, इसके फैक्टर में लिख देता हूं 3rx माइनस आर एक्स, ये इसके फैक्टर कर देता हूं। अदरवाइज आपको एक ये इक्वेशन बन रही है x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2r है, c की वैल्यू माइनस का आर स्क्वायर है। तो आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस का rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनका सम करो, देखो 2rx आ रहा है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। इससे क्या फायदा, इन दोनों में आप कॉमन ले लो 3x, तो क्या बचा, यहां बच गया x और यहां पे बच गया प्लस का r, ये आपके पास बचा। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो माइनस का r, तो यहां बच गया प्लस का x, ये भी प्लस और एक r कॉमन चल गया, तो यहां बचा क्या आपके पास r, और दोनों जगह से यदि मैं x प्लस r कॉमन ले लेता हूं, बचा 3x माइनस का r बराबर 0। या तो हम लिखेंगे x प्लस आर बराबर 0, यहां से x हमारे पास आ जाएगा माइनस का r, और यहां से x बराबर आ जाएगा हमारे पास r डिवाइड बाई 3। x क्या है, लेंथ है, कुछ लेंथ है, लेंथ वी नो दैट इट कैन नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू माइनस r तो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें r/3, ये x की वैल्यू मिली। यदि अब हम ये देखें कि हमें वॉल्यूम को लार्जेस्ट भी तो प्रूव करना, मतलब मैक्सिमम भी होना चाहिए वॉल्यूम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव d2v डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यदि हम कैलकुलेट करें तो dv बाई डी एक्स आपके पास ये है। देखो इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, 1/3 पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये क्या जाएगा माइनस का 2r, 2r कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपके पास क्या हुआ माइनस का 6x, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो d2v डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 पाई, तो बचा क्या, ये भी प्लस का 2r प्लस का 6x, ये बचा। x की जगह यदि आप इसमें r/3 पुट करोगे तो
ये सब पॉजिटिव, बट इस नेगेटिव की वजह से हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज लेस देन जीरो। ये क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा किस पर, x इक्वल्स टू आर बाई थ्री पर। तो अब यदि हम वॉल्यूम की बात करें, v इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम, इसमें x की जगह मैं यदि r बाई थ्री पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन, मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन मल्टीप्लाई आर प्लस एक्स। आर प्लस एक्स क्या है, आर बाई थ्री, ये हमने लिखा। फाइनली v इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये एलसीएम ले लेंगे, 9r² माइनस आर स्क्वायर 8r² डिवाइड बाई नाइन, 3r प्लस आर 4r डिवाइड बाई थ्री, ये आपके पास हुआ। हमें 8/27 ये लाना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो v इक्वल्स टू, इस 8 को मैंने इधर किनारे कर लिया और 9 3 27, इसको मैंने किनारे कर लिया। बाकी को मैं लिख देता हूं, ये 4/3, ये पाई, ये आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज आर क्यूब, एंड दिस इज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो लिस्ट होना चाहिए, मतलब वो मिनिमम होना चाहिए। और गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम has an altitude equals to root 2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन मतलब एच, तो एच जो है वो इक्वल होना चाहिए √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। बेस की रेडियस आर है, तो √2 टाइम ऑफ बेस, ये हमें प्रूव करना है कि एच और आर में क्या रिलेशन होना चाहिए, एच इक्वल्स टू √2 आर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम v इक्वल्स टू, वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम वॉल्यूम जानते हैं। और कर्ड सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया जो है सी एस एस इक्वल्स टू, दिस इज वी नो दैट पाई आर एल, ये हम जानते हैं पाई आर एल। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू पाई आर एल, वी नो दैट √h² प्लस आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं एल की वैल्यू। इसको मैंने लिखा √h² प्लस का आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो और देखो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं पहले तो। ठीक है, तो स्क्वायर कर देता हूं, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आपके पास हुआ h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला। यहां से यदि मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 3v डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू h, ये हमें मिला। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो r है और एक h है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल में, इसलिए h की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे कि r की वैल्यू हमें दो जगह पुट करनी पड़ेगी, h की वैल्यू हम एक जगह पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर को मैं कैपिटल एस नाम दे देता हूं, या फिर आप यूं मान लो एस डैश नाम दे देता हूं।
ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एस डैश इक्वल्स टू ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से स्क्वायर कर देंगे तो 9v² डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर के पावर 4, इसका स्क्वायर कर दिया तो पाई स्क्वायर आर के पावर 4 ये आपको मिला, और प्लस का ये आर स्क्वायर ये आपके पास हुआ। ठीक है, और इससे मैं यदि अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो एस डैश बराबर ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो बच जाएगा आपके पास 9v² डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ये आपको मिला। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब डी एस डैश डिवाइड बाई किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल हमारे पास है आर, तो आर के रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, जिससे क्या फायदा, देखो ये 9v² ये तो हमारे पास है कांस्टेंट, इसलिए इसको तो हमने बाहर किनारे कर लिया। 1/r² का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मतलब आर की पावर -2, तो -2 आर की पावर -2 माइनस का 1, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई आर क्यूब, ये इसका 1/r² का डिफ्रेंसिएशन हुआ, और प्लस ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 4r³ ठीक है, ये आपके पास r की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, बराबर जीरो करेंगे, बराबर जीरो यदि हम इसको करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो ये माइनस का 18v² डिवाइड बाई r³ प्लस 4π² इक्वल्स टू 0, ऐसा हम इसको लिख देंगे। इसको मैं उधर ले जाता हूं तो क्या लिख सकते हैं, 4π² इक्वल्स टू 18v² डिवाइड बाई r³, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो मैं उधर ले जाता हूं, 4π को इधर ले आता हूं, तभी आपके पास आ जाएगा r³ इंटू r³ r की पावर 6 इक्वल्स टू 18v² डिवाइड बाई 4π², ये हमने लिखा, देखो ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये 9 और ये 2, तो r की पावर 6 इक्वल्स टू 9v² डिवाइड बाई 2π², ये आपको मिला। ठीक है, और अब यदि मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूं, ठीक है, यदि मैं इसको डबल डेरिवेटिव कर देता हूं, d2s डैश डिवाइड बाई dr² इक्वल्स टू, तब ये क्या आ जाएगा, देखो 9v² तो आपके पास कांस्टेंट है बाहर, और ये माइनस का 2, जो r की पावर -3 है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -3 r की पावर -3 -1, तो -3 डिवाइड बाई r की पावर 4 ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास r³ का 3r², 3 इंटू 4 कितना, प्लस का 12 π²r², ये माइनस माइनस ये भी प्लस, सभी डाटा जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, और सभी r और v ये भी पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो कर्ड सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, वही आपको प्रूव करना था कि CSA जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम किस पर, ये इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो जो r की पावर 6 है ये आपके पास है 9 डिवाइड बाई 2π² इंटू v², और v² की वैल्यू हम क्या जानते हैं, देखो v² इक्वल्स टू 1/9 π²
आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू हुई। वी स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूं तो आर की पावर 6 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। ये हमारे पास बना। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आर की पावर 4 से ये आर की पावर 6 कैंसिल कर दोगे, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 आर की पावर 6 डिवाइड बाई आर की पावर 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो फाइनली बचा क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये आर की पावर 4 कैंसिल हुआ तो 2 आर स्क्वायर ये बचा। यदि हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले ले तो क्या लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू रूट 2r। प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि h क्या है, हाइट ऑफ द कोण, और हाइट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए माइनस का नहीं आएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, h इक्वल्स टू अंडर रूट 2r। ये ही आपको प्रूव करना था, एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड मींस हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, इतनी सी बात। इसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब जो वर्टिकल एंगल वर्टेक्स पर जो कोण बनता है उसका सेमी मतलब उसका हाफ। लेट द एंगल इज द एल्फा। हमने ये मान लिया कि ये एंगल क्या है, एल्फा है। और आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वी कैन से दैट V इक्वल्स टू वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स अंडर रूट 2। आपको स्लैंट हाइट जो है L, दिस इज द स्लैंट हाइट, ये गिवन है 10 इनवर्स रूट। तो हम एक बार इसको मैक्सिमम लेकर L की वैल्यू ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, ये जो ट्राइंगल है देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमें गिवन है स्लैंट हाइट एल। तो एल की फॉर्म में हम ये आर और एच को कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करें, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ इट टॉकिंग अबाउट साइन एल्फा, यदि साइन एल्फा की हम बात करें तो साइन थीटा वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर आर होगा और हाइपोटेनियस क्या है, एल। आर हमारे पास यहां से क्या आया, आर इक्वल्स टू एल साइन एल्फा, ये आर की वैल्यू मिली। यदि इसी ट्राइंगल में हम कोस एल्फा की बात करते तो कोस एल्फा वी नो दैट बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है एच, हाइपोटेनियस हमारे पास है एल। एल को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू एल कोस एल्फा, ये हमें मिला। ये दोनों वैल्यू जो है इसमें पुट कर दे यदि हम, तो हमें मिला क्या, देखो p इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और h क्या है, l इंटू कोस एल्फा, ये हमें मिला। और क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल, तो क्या आ जाएगा, एल क्यूब, ये तो है हमारे पास एल क्यूब, और हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ये हमें मिला। अब इसको हम एल्फा के रेस्पेक्ट में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा, तो डीवी डिवाइड बाई डी एल्फा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/3
पाई एल क्यूब। ये तो हमारे पास है कांस्टेंट। यहां मैं लगा देता हूं क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो देखो साइन स्क्वायर एल्फा को रखा, कोस एल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एल्फा, प्लस कोस एल्फा को रखा साइन स्क्वायर एल्फा टू साइन एल्फा, और साइन एल्फा को डिफरेंशिएट किया तो कोस एल्फा। ये हमें मिला देखो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बराबर जीरो करेंगे। यदि हम लिख दे डी बी डिवाइड बाई डी एल्फा बराबर जीरो, तो एक बार तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। जैसे 1/3 पाई एल क्यूब, और ये तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब एल्फा, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 साइन एल्फा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा, इक्वल्स टू हम क्या कर रहे हैं, बराबर जीरो कर रहे हैं। तो इसको तो उधर ट्रांसफर कर दिया, जीरो के बटे में गया, जीरो हो गया। और इसको भी उधर ट्रांसफर करें तो हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एल्फा इक्वल्स टू 2 साइन एल्फा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। एक साइन एल्फा से एक साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और इस कोस स्क्वायर को मैं इसके बट्टे में ले आऊं, कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा, 2। सिंस वी नो दैट टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 2, ये हुआ। तो यदि हम टेन एल्फा की बात करें तो दिस इज क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, अंडर रूट 2। और यहां से एल्फा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। यदि हम अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, यदि हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू बी डिवाइड बाई डी एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3 पाई एल क्यूब। इसको तो बाहर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एल्फा, और फिर साइन एल्फा को डिफरेंशिएट करोगे तो कोस एल्फा, तो -3 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस एल्फा, और ये प्लस का 2, यहां मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं। तो साइन एल्फा को रखा सबसे पहले, साइन एल्फा को रखा, और कोस स्क्वायर एल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कोस एल्फा, और कोस एल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एल्फा, और प्लस कोस स्क्वायर एल्फा को रखा साइन एल्फा का कोस एल्फा। ये आपके पास बना डी टू वी डिवाइड बाई डी एल्फा स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या है, टेन एल्फा इक्वल्स टू रूट 2 डिवाइड बाई 1, ऐसे लिख सकता हूं। ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3। तो यदि हम साइन एल्फा की बात करें तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और यदि हम कोस एल्फा की बात करें तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। यदि आप साइन एल्फा और कोस एल्फा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये टोटल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। आप इसको खुद से सोल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट करके, ये पुट करोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम किस पर हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल्स टू रूट 2, और एल्फा इक्वल्स टू क्या आया आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। एल्फा, वी नो दैट एल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। एल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, जो हमें क्या प्रूव करना था, टेन स्क्वायर अंडर रूट 2। लेंथ हाइट जो है वो हमें क्या प्रूव करना था, टेन इनवर्स अंडर रूट 2, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। इज दैट क्लियर? इफ एनी डाउट
यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है ऑफ राइट सर्कुलर कोन वो कितना होना चाहिए। ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एल्फा। ये एंगल हमें प्रूव करना है क्या? साइन इनवर्स 1/3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो और गिवन क्या है? गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें गिवन है एस इक्वल्स टू, सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं? टोटल सरफेस एरिया, एक तो पाई आर स्क्वायर ये, और कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ये हमें क्या मिला? टोटल सरफेस एरिया। और मैक्सिमम वॉल्यूम V इक्वल्स टू, वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब देखो यहां से हम वैल्यू पता कर लेते हैं, गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो गिवन सरफेस एरिया आपको गिवन है एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये आपको गिवन है। तो किसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन? एच हमारे पास नहीं है, आर स्क्वायर है, एल है, तो ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई पाई एल इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये हमने लिखा। देखो अब देखो, यदि ये हम वैल्यू इसमें पुट कर दे, 1 सेकेंड, आई कैन टेक वाटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू हुई। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, इसको तो इधर ले जाता हूं एल को, और आर को उधर ले जाता हूं। मतलब कि जैसे आप इसको, ये तो आर है और ये एल है, एल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो। इससे क्या फायदा? एल तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि यदि हम आर की वैल्यू पुट करते हैं तो फिर एच भी तो बचेगा, एच की वैल्यू भी हमें लानी पड़ेगी। इसको मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये हम जानते क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां से एच की वैल्यू क्या होगी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू एच। एच हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहां रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहां एल की वैल्यू यदि मैं ये पुट कर दूं तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को मैं लिख देता हूं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये आपके पास क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिखा। और वी स्क्वायर को मैं नाम दे देता हूं क्या? कैपिटल वी। तो ये 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले ले, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इससे डिवाइड करें तो 1,
1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा, और इसके स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूं, एस का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके बटे में 1 है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आपके पास माइनस का, ये आपके पास प्लस का, ये कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो ये कैपिटल V इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, 1/9 आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास बना। देखो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dv डिवाइड बाई डी आर इक्वल्स टू 1/9, पर आप इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दो ताकि आपको u इंटू वी नहीं लगाना पड़े, थोड़ा सा इजी रहे आपके पास। मतलब कैसे कि v इक्वल्स टू 1/9 ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस पाई आर के पावर 4, इस आर स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dv डिवाइड बाई डी आर इक्वल्स टू 1/9, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का 2r, और ये माइनस 2s पाई कॉन्स्टेंट, ये आपके पास आ जाएगा 4r³, ये आपको मिला। देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, dv डिवाइड बाई डी आर बराबर 0 करेंगे। यदि बराबर 0 करे तो मतलब ये ए स्क्वायर 2r माइनस 2s पाई इंटू 4r³ इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख देंगे। एक तो r कॉमन आ रहा है सब में से, एक 2 कॉमन आ रहा है, 2sr, ये यदि हम कॉमन ले ले, यहां बचा हमारे पास s माइनस ये 2 कॉमन चल गया, s कॉमन चल गया, एक r कॉमन चल गया, तो यहां बच गया 4, ये पाई, ये आर स्क्वायर बराबर 0। एक तो इसको बराबर 0 करेंगे, एक इसको बराबर 0 करोगे, इसको 0 करोगे तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, सो ये तो पॉसिबल नहीं, r ही 0 हो जाएगा तो कोण बनेगा ही नहीं। तो s इक्वल्स टू क्या आया यहां से, 4 पाई आर स्क्वायर, ये s की वैल्यू हमें मिली। और इसको यदि हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब d2v डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर की यदि बात करें, 1/9 कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 2a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट बाहर, और r का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, यहाँ पे 4 टू जा 8 माइनस का 8 पाई s, और जो r³ है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 3r², ये आपके पास हुआ। ठीक है, और इसमें s की जगह यदि मैं 4 पाई r² पुट कर दूं, s की जगह यदि आप इसमें 4 पाई r² पुट करोगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4, 4 पाई r², इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। देखो क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब लेस देन 0 होगा। आप पुट करके सोल्व करोगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4, चलो इसको देते हैं सिंप्लीफाई करें तो 1/9, ये 2a² मतलब 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 8 3 जा 24, एस कितना है 4 पाई r², और एक ये हमारे पास r², ये तो कितना है 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4,
और ये कितना 24 4 जा 96 पाई आर की पावर 4। तो ये सेम है, तो ये 32 माइनस 96 करोगे तो लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज लेस देन जीरो, सो द वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और आपको ये एंगल प्रूव करना है, ये एंगल। ठीक है, तो एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यदि मैं एस की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर यहां पुट करता हूं, -पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर इक्वल्स टू एल, ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर इक्वल्स टू एल। पाई से पाई, एक आर से एक आर कैंसिल, एल इक्वल्स टू आपके पास कितना आया, 3r। एल की वैल्यू आपको क्या मिली, 3r। एल हमारे पास 3r हुआ। और एच की वैल्यू यदि हम पता करें तो ये 9, चलो इससे ही काम हो जाएगा। देखो ये दोनों साइन, तो यदि इसमें हम बात करें इस ट्राइंगल में, साइन एल्फा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हमारे पास है आर, कि जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट साइड जो होती है, सामने वाली साइड, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आर और डिवाइड बाई 3r, आर से आर कैंसिल, और एल्फा इक्वल्स टू आपको क्या मिला, साइन इनवर्स 1/3। दैट इज योर करेक्ट आंसर। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3। हेंस प्रूव। और यदि हम बात करें नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 27 एंड 20, 27 टू 29। क्या कह रहा है, देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो इसमें हम लिखें, लेट द पॉइंट एक्स कोमा वाई लाइज ऑन द कर्व। जो एक्स कोमा वाई है वो इस कर्व पर लाई करता है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस डी है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, वो यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पता करें, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो द डी विल बी, ये अंडर रूट में है। ठीक है, और उसको मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया कैपिटल डी। ठीक है, मतलब ये कुछ इस टाइप से है, स्मॉल डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जिसको मैंने लिख दिया कैपिटल डी। और ये आपके पास ये बना जिसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, वो इस कर्व पर लाई करता है। तो इस कर्व पर यदि लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y हम पुट कर सकते हैं। तो डी इक्वल्स टू, ये आपके पास आया 2y प्लस, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको यदि मैं ओपन कर दूं, तो वाई स्क्वायर माइनस 5 टू 10y प्लस का 25, ये आपको मिला। और क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8y प्लस 25। ठीक है, अब हम इसको y के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी डी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 8, और इसको हम क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे। तो यहां से y की जो वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4। y की वैल्यू हमें मिल गई 4। यदि मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करता हूं, डी टू डी
डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिल जाएगा। देखो 2y का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y 2, और -8 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 2 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। तो द डिस्टेंस इज मिनिमम, और मिनिमम किस पर, y इक्वल्स टू 4 पर। तो y की वैल्यू 4 यदि मैं यहां पुट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, 8। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +-2√2, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास x की वैल्यू यदि पॉजिटिव लेते हैं 2√2 और y की वैल्यू 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज ए, और ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमें जो फंक्शन है या y इक्वल्स टू, वो हमारे पास है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यदि हम पता करें, तो इसमें हम क्वोशेंट रूल लगा दें। ठीक है, डिवीजन वाला रूल लगा दे। वो क्या जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। 1 का 0, माइनस एक्स का -1, और ये प्लस का 2x, ये आया हमारे पास। माइनस इसको रख लेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को रखा, इसको यदि डिफ्रेंशिएट करें, 1 का 0, एक्स का 1, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें, तो इसको बराबर 0 कर देते हैं ताकि x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनको यदि हम सोल्व करें तो देखो क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई कर देता हूं। यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 प्लस माइनस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1, माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये हुआ। और ये माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x, ये माइनस का 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 2x क्यूब इक्वल्स टू क्या है, बराबर 0। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो माइनस का 1, और फिर देखो प्लस का 2x माइनस का x, तो ये बचा प्लस का x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास बच रहा है प्लस का 2x क्यूब। और इसको यदि हम माइनस ये 1 माइनस एक्स प्लस का 2x, तो प्लस का x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस का 2x क्यूब इक्वल्स टू 0, ये हुआ। ये हमारे पास -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इस माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस का 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x क्यूब इक्वल्स टू 0। ये माइनस ये प्लस कैंसिल,
ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये कैंसिल। फाइनली बचा क्या, -1 -1 माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x² इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बचा, तो इसको लिख दिया 2x² -2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेकर उधर ट्रांसफर कर दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² -1 इक्वल्स टू 0 या x² इक्वल्स टू 1। सो x विल बी +-1। x की वैल्यू आपको क्या मिली, +-1 मिली। और इसी को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, मतलब जो dy बाई dx जो है हमारे पास, वो क्या आया हमारे पास, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया था तो 2x² -2 डिवाइड बाई ये 1 + x का होल स्क्वायर, ये था dy बाई dx। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, d2y बाई dx²। फिर से क्यूसेंट रूल लगाओ, ठीक है, और फिर से क्यूसेंट रूल लगाओगे और फिर उसमें x की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, ठीक है, जिस पर वैल्यू मिनिमम मतलब जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वही हम यहां पुट कर देंगे, उस पर जो वैल्यू आ जाएगी। मतलब जैसे मान लो सपोज दैट 1 पर हो, ठीक है, एक बार यदि हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 पर हो तो 1 -1 प्लस का 1 स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 + 1 + 3, 1/3 आ रहा है जैसे, तब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि 1 पर ये वैल्यू मिनिमम मतलब पॉजिटिव दे देगा तो, और यदि -1 रखते तो ये 1, ये +1, ये +1, ठीक है, तब आता 3। तो मतलब सी और डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आप इसको चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएट करके कि u अपॉन v लगा दोगे, फिर से डिफरेंशिएट करके आप उसमें x की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो, ठीक है। तो आई थिंक शायद 1 पर जो वैल्यू आएगी तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 1। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। देखो y इक्वल्स टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो dy बाई dx की यदि हम बात करें तो x की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है हमें पहले, तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 - 1। और फिर अंदर यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलो, y इक्वल्स टू x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। तो ये ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। और इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x ये -1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, देखो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू, एक बार 0 अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 1/3 ये आपके पास है x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 - 1, तो मतलब माइनस का 2/3 आ जाएगा, और इंटू 2x - 1 ऐसे लिख दिया। इसको यदि बटे में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो dy बाई dx इक्वल्स टू ये 2x - 1 डिवाइड बाई ये 3 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी, 2/3, ये आपको मिला। और इसको यदि हम बराबर 0 करें, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है,
पावर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और वैसे इसी की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो इसको हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1/2, और इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू यदि आप इसमें 1/2 पुट करोगे तो कंप्लीट d2y/dx² की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 1/2 आप इसमें पुट कर दो, तो ये जो y है एट x इक्वल्स टू 1/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, या इसको और हम सिंप्लीफाई करें, 1/2 ये माइनस का 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, ये आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। तो 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। 3/4 कहीं पे मिस्टेक कर देखिए, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, और x की वैल्यू 1/2 आ रही है यहाँ से 2x - 1। ठीक है, 1/2 आ रहा है, तो 1/2 यदि आप इसमें पुट करोगे, 1/2 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4, 3/4 की पावर 1/3। ये वैल्यूज आ रही है कि x माइनस x² माइनस x प्लस 1/3 x की पावर n-1 x² माइनस x प्लस 1 x माइनस का 1। चलो इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व करोगे, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन कैसे नहीं मैच हो रहा। ठीक है, चलो देखना आप। तो इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हुई, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।